हेलो दोस्तों, रीजनिंग की जादू में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग के लेटर कोडिंग के बारे में, और आज उसका टाइप 2 है, नंबर एंड सिंबल कोडिंग है। नंबर एंड सिंबल कोडिंग के बारे में बताएंगे, जिसका क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, किसी कूट भाषा में ए को 2, बी को 3, सी को 4 द्वारा लिखा जाए और शेष अक्षर इसी क्रम में हो तो प्लेस क्या होगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि ए को क्या बोला गया है, 2, ए को बोला गया है, ए को 2 बोला गया है, ए को 2 बोला गया है, ए को 2 बोला गया है, बी को 3 बोला गया है, सी को 4। मतलब समझ में आ रहा है कि ए का जो होता है, इससे क्या पता चल रहा है कि अल्फ़ाबेट कोड में ए में 1 ऐड कर रहा है तो वो 2 हो गया, बी में 1 ऐड किया तो 3, और सी में 1 ऐड किया तो 4 हो गया। वैसे सी का एक्चुअल क्या होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। इसमें 1 ऐड कर दिया तो ए का 2, बी का 3, सी का 4। तो बोल रहा है कि प्लेस का वैल्यू क्या होगा, प्लेस का वैल्यू क्या होगा। तो पी का क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू 15 होगा, पी का एक्चुअल वैल्यू 15 नहीं होगा और 16 होगा, एल का 12 होगा, ए का 1 होगा, सी का 3 होगा और ई का 5 होगा। और इन सभी में एक एक ऐड किया जाता है, तो एक ऐड होगा तो कितना होगा, ये 17 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये हमारा कोड हो गया, यही हमारा आंसर भी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि PALE को 34 लिखा जाता है तो उसी भाषा में अरेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, PALE को 34 कैसे लिखा जाता है, PALE, इसको 34 लिखा है, P 16, A का हम 1 ऐड कर देंगे, L का 12, E का 5। इन सभी को जोड़िए, कितना हो गया, 12, 5, 17, 1, 18 और 16, कितना हो गया, 34 हमारा आ रहा है। तो अब ऐसे ही अरेस्ट को लिखेंगे, तो अरेस्ट को देखिए, अरेस्ट को क्या हो जाएगा, A1 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 20, टी का क्या हुआ, 20। तो ये टोटल हो जाएगा 18, 18, 36, 1, 37, अब 5, 42 और 42 और 20, कितना हो गया, 62, 62 और 19, 81, 81 हो गया, 19, 81 हो गया। यही हमारा आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने ये PALE को बता दिया, 16, 1, 12, 5, ये इसका कोड है। उसी तरह अरेस्ट को भी इसका जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर का होता है उसी तरह 1, 18, 18 जो भी हो, इस सबको ऐड करके 81 ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी भाषा में मोनूमेंट को इतना लिखा जाता है तो कैरियर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, मोनूमेंट, इसका कोड क्या होता है, M13, O15, N14, U21, M13, E5, N14 और T20, ठीक है। तो इन दोनों को क्या किया है, 1 और 3 को ऐड कर दिया है, जो कि हमारा 4 आ गया है, 4, 6, 5, इसी तरह 1, 4, 5 कर दिया है, और 2 और 1, 3, 1 और 3, 4, ये हमारा 5 का 5 आ जाएगा, 1 और 4, 5, और 2 + 0, 2 हो जाएगा। तो उसी तरह कैरियर के बारे में भी लिखना है, तो हम कैरियर को कैसे लिखेंगे, कैरियर को लिखेंगे, देख लो, कैरियर CAREER, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी ये जैसे हम लिखे थे वैसे ही इसको भी लिखेंगे। सी का कोड कितना होता है, 3, ए का 1, आर का 18, ई का 5, ई का 5, आर का 18, इन सभी को जोड़ देंगे तो 3 प्लस नहीं कुछ है तो 3 का 3 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा
और ये 1 + 8 9 हो जाएगा, और ई का 5 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, और 1 + 9 ये हमारा इसका कोड हो गया। यही हमारा आंसर भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में मैट को 34 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। तो मैट को 34 लिखा जाता है, तो ये 34 आया कैसे, ये आया 13 + 1 और +20, ये हमारा क्या हो जाएगा 34। उसी तरह कैट को क्या लिखेंगे, CAT कैट, सी का कितना होगा 3 + 1 और +20, कितना हमारा हो गया 24। तो हम कैट को 24 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्टॉप को 38 लिखा जाता है तो प्ले को क्या लिखा जाएगा। तो हम स्टॉप को देखेंगे कि स्टॉप को 38 कैसे लिखा गया है। तो स्टॉप को 38 लिखा गया है, यानी ये बनेगा आपको अपोजिट लेटर से बनेगा। तो पहले हम एस का अपोजिट लिखेंगे। एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट एच, टी का जी, ओ का एल, पी का के। इसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर कितना होता है, एच का 8, जी का 7, एल का 12 और के का 11। ये सारे को हम ऐड करेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। उसी तरह हम प्ले को लिखेंगे। प्ले को क्या लिखेंगे, तो प्ले में भी हम पहले इसका अपोजिट लेटर ही बनाएंगे। तो पी का हमारा अपोजिट, पी का अपोजिट क्या होगा, तो पी का हमारा हो जाएगा के, एल का हमारा हो जाएगा ओ, ए का जेड और वाई का बी। जैसे ना ए जेड बी वाई सी एक्स, तो वही हमारा है। अब इसका हम नंबर देखेंगे, तो हमारा इसका नंबर कितना आ जाएगा, के का हमारा 11 आ जाएगा, ओ का 15 आ जाएगा, जेड का 26 आ जाएगा और बी का 2 आ जाएगा। सारे को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और 2 28 और प्लस 15 11 कितना हो जाएगा 26, बराबर हो जाएगा 8 6 14 और 54। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा में नाइफ को इतना लिखा जाता है तो लेक को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फेल को कैसे लिखा जाएगा। तो इधर देखिए, नाइफ, नाइफ का कोड क्या है, इसका कोड है $3% H और 5, और लेक का है 7 स्टार। लेक का क्या है LAKE, लेक का देखिए 7@$5। इन सभी से हमको निकाल कर फेल का बनाना होगा। तो हमारा फेल का क्या बनेगा FAIL, फेल। यहाँ से देखिए फेल का कोड कितना है, फेल का आपका हैच है, तो यहाँ पे हम हैच लिख देंगे। ए का कितना है, ए का @ तो @ लिख देंगे। और आई का कितना है, आई का परसेंटेज है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। और एल का कितना है 7, तो एल का हम 7 लिख देंगे। तो ये हमारा फेल का कोड आ गया, ये हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा में क्या है, टिप निप सिप का अर्थ है मैन इज़ वाइफ, टिप सिप जीप का अर्थ है वाइफ इज़ क्रूल, तथा निप सिप नैप का अर्थ है मैन इज़ ब्रिलियंट। तो इनमें से इज़ का कूट क्या होगा, मुझे इसका बताना है, इज़ का। तो यहाँ पर देखो इज़ कहाँ कहाँ है, तो इज़ हमारा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तीनों में कॉमन है। अब देखो ये तीनों में कॉमन, इसका कॉमन कहाँ मिलेगा, देखो तो यहाँ पे भी निप है, तो मुझे ईच का कोड बताना है। तो ईच का कोड क्या होगा, तो इसमें देखो ईच का कोड तीनों में कॉमन है, तो इसमें कौन सा है जो तीनों में कॉमन हो,
तो निप तो होगा नहीं, क्योंकि निप तीनों में नहीं है, इसमें निप नहीं है। इसमें क्या है, सिप हो सकता है, सिप इसमें भी है, सिप इसमें भी है और सिप इसमें भी है। तो हमारा ईच का कोड हो जाएगा सिप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि नीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है तो दूध का रंग कैसा होगा। तो यहाँ से अच्छा से समझो कि क्या कहा रहा है कि सफ़ेद का रंग, ये सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है तो दूध का रंग कैसा होगा। तो मुझे हमें मालूम है कि दूध का रंग कैसा होता है, तो दूध का रंग तो सफ़ेद ही होगा। दूध का रंग कैसा होता है, दूध का रंग तो सफ़ेद ही होगा। तो सफ़ेद होगा तो सफ़ेद का कोड यहाँ पे क्या है कि सफ़ेद, जब दूध का रंग सफ़ेद होगा तो सफ़ेद को क्या कहा गया है, सफ़ेद को लाल कहा गया है। तो हमारा आंसर लाल हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसे कहा गया है कि यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। ठीक है। ऑप्शन दिया गया है आकाश, हवा, पानी, समुद्र। और आप लोग इसे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।